Imbibers, welcome to Imbibe. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope all my bio hankers are doing awesome. So guys, as I promised you, मैंने ऑलरेडी पिछले सेशन में तुम लोग को डिटेल में बताया था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम, व्हाट इज द पावर ऑफ डायग्राम. यस, एंड विद दैट डायग्राम यू कैन मास्टर बायोलॉजी लाइक दिस एंड यू कैन learn all your concepts, you can cover your chapters, you can score 100% in biology just by practicing the diagram. Now question is ऐसे कैसे करें, है ना. पिछले सेशन में तो समझ लिया कि क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे कर सकते हैं. आज हम लोग जो है एक एग्जांपल लेंगे विच इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द डायग्राम एंड आई टुक अ वेरी सिंपल डायग्राम. यस, बहुत सिंपल सा डायग्राम और बहुत डिटेल्ड डायग्राम. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, है ना. ये कौन से चैप्टर से है आइए देखते हैं. बट पीपल हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हेलो एवरीवन. इफ एट ऑल यू डोंट नो व्हाट आर द रेगुलर टाइमिंग्स फॉर द लेक्चर्स, सो हमारे जो लेक्चर्स होते हैं 9th स्टैंडर्ड के वो आपके 4 बजे होते हैं. यस, 4 PM. कौन से डे पे? मंडे को और ट्यूसडे को. ठीक है, ये 2 दिन 9th स्टैंडर्ड के जो है लेक्चर्स होते हैं एट 4 PM. ओके, एंड अगर आप NTSC का प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि आपको कर लेना चाहिए बिकॉज NTSC 9th और 10th दोनों का सिलेबस है, तो 10th में जाकर वापस से 9th का सिलेबस पढ़ने से अच्छा आप अभी से NTSC का प्रिपेयर करिए. तो NTSC की जो है, यस, NTSC 9th एंड 10th अल्टरनेटिव फ्राइडेज होता है. ओके, ये जो है अल्टरनेटिव फ्राइडेज होता है. और अगर NTSC को और अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए इफ यू थिंक यू हैव टाइम एंड यू कैन अटेंड द लेक्चर फॉर 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो. यस, तो 10th स्टैंडर्ड के भी लेक्चर्स 4 PM को होते हैं आपके वेडनेसडे एंड थर्सडे. सो बेसिकली इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर NTSC होलसम 9th 10th NTSC, ये चारों मंडे टू फ्राइडे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं हमारे. टाइमिंग सेम है 4 PM को. ठीक है, अब ये आपका जो सेशन है ये एक एक्स्ट्रा सेशन है टू टेक एन इनिशिएटिव, ताकि आप लोग का रिवीजन भी होता रहे और आपका जो है कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे और आपके डायग्राम्स भी क्लियर होते रहे. ठीक है, तो चालू करते हैं. पहले चैप्टर देख लेते हैं. चैप्टर है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे डायग्राम्स है. एक एक को सब लेंगे, सारे डायग्राम्स कवर करेंगे. यस, तो क्विकली स्टार्ट विद द प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, सो वी नो दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होता है ना. यहाँ पर हमको दिख रहा है, दिस इज अगर मैं अभी नाम बताने जा रही थी बट आई वुड लाइक टू नो इट फ्रॉम यू गाइज. यस, सो अभी हमने वहाँ पर दही देखा, है ना, दही देखा और वो दही के अंदर ये बैक्टीरिया देखे हमने. तो कैन एनीबडी कमेंट बिलो? यस, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल विल बी एबल टू कमेंट इट. कमेंट बिलो एंड टेल मी कि ये बैक्टीरिया का नाम क्या है. Yes, so bacteria हमें पता है कि these are the simplest form of life known and examples of prokaryotic cell type. Yes, and अगर आपको prokaryotic cell बहुत अच्छे से पढ़ना है, अगर आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया, it will be a cakewalk for you guys to know. आपको अगर MCQs पूछा आप MCQs कर सकते हो, अगर आपको थ्योरी पूछा है तो आप थ्योरी लिख सकते हो, अगर आपको किसी भी एक चीज़ को एक्सप्लेन करने बोला है वो भी आप कर सकते हो, अगर आपने इस तरीके से जो है डायग्राम प्रैक्टिस कर लिया है तो. Yes, so we have to do prokaryotic cell. जल्दी से अपना NCERT खोल लो, पेज नंबर 54 5.4 फिगर है. Yes, पहले हम लिस्ट बना लेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर होने हैं. Yes, आप प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हो. तो मुझे जो है आई हैव मेड अ दिस थिंग फ्लो, कि ऐसा नहीं कि पहले मीजोसोम लिख दिया, पहले प्लाज्मिड लिख दिया, पहले राइबोसोम, मतलब प्लाज्मिड तो है ही नहीं, पहले राइबोसोम लिख दिया. यस, ऐसे नहीं, एक फ्लो फॉलो करेंगे जिस हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे, एक सिंपल फ्लो. यस, और इसी फ्लो को आप फॉलो करते हुए जो है वीडियो पॉज कर करके खुद भी साथ साथ में वो डायग्राम प्रैक्टिस करना, बोल बोल के प्रैक्टिस करना. ट्रस्ट मी, ये सेशन खत्म होते ही यू विल बी फीलिंग लाइक गिविंग अ थम्स अप अगर अभी तक नहीं दिया है तो, एंड यू विल बी क्रिस्टल क्लियर विद द कंसेप्ट. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ इट हेल्प्ड यू. Yes, so that we can still keep on covering more and more diagrams. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैंने फ्लो लिख दिया है कि भाई क्या क्या फ्लो कवर होना है इसमें. ठीक है, और स्टार्ट कैसे करना है ताकि डायग्राम बनाना इजी लगे. अब आप बुक में देखोगे जो यहाँ पर पेज नंबर 54 आपके NCERT में जो फिगर 5.4 है, आप देखोगे बहुत क्लियर नहीं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है उसको अननेसेसरली. अब जरूरी नहीं है कि अगर आपको एग्जाम में वो डायग्राम बनाना है तो आप वैसे ही बनाएं, आप इसी डायग्राम को बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में भी बना सकते हैं.
ठीक है। यस, इट जस्ट हैव टू बी लाइक, अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है जिन बच्चों ने, प्लीज डू वॉच द प्रीवियस सेशन जहां पर मैंने तुम लोग को वो जो स्कोरिंग 100% इन बायोलॉजी, मास्टरिंग डायग्राम्स, यस, वो उसमें कुछ टिप्स दिए थे कि ये टिप्स फॉलो करो वेन एवर यू आर ड्रॉइंग अ डायग्राम. It should not be like cut copy paste from your book. It has to be academically right. तो आपको बस ये देखना है कि ये जो मैंने बनाया है ये सही है या नहीं. वो टीचर मार्क नहीं काटेगा कि अगर आप उसमें जो है 3D दिखाया था तुमने 2D बनाया है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा. यू जस्ट हैव टू बी एकेडमिकली राइट. गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हमारा जो डायग्राम है, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, पहली चीज जो हम बनाएंगे वो हम, मुझे दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर्स. यस, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर्स. तो कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर्स ऐसे ही एक, हम लोग को पता है कि बैक्टीरिया जो है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बना रहा है, तो बना देते हैं रॉड शेप्ड. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने इस तरीके से जो है रॉड शेप का बैक्टीरिया बना दिया. गॉट इट? यस, रॉड शेप बन गया. लेबल कर दो इसको लगे हाथ. ये जो है हमारा, सी लेबलिंग में भी वन मोर थिंग विच यू नीड टू फोकस, आपका एरो हमेशा डायग्राम के तरफ रहना चाहिए और ऐसा टेढ़ा मेढ़ा डायगनली आपको नहीं बनाना है. आप चाहिए तो स्ट्रेट लाइन बनाए, फिर उसको डायगनली करके लेबल कर दे. प्लीज मेक श्योर कि अभी से, बोलोगे मैम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, अभी से हैबिट डालो, तब जाके बोर्ड एग्जाम में जो है मार्क्स नहीं कटेंगे. ट्रस्ट मी ऑन दिस. इस पे ना टीचर खुश होकर एक्स्ट्रा मार्क्स दे भी देता है कभी कभी. इट्स नॉट अ जोक कि यू नो गुड हैंडराइटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स. नो, इट एक्चुअली मैटर्स व्हेन यू लेबल योर डायग्राम नाइसली, व्हेन यू ड्रॉ योर डायग्राम नाइसली, ब्यूटिफुली, इट लुक्स गुड एंड यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स. बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि ऐसे करके इधर एरो बनाते हैं. नहीं करना है तुमको. वैसे एरो हमेशा डायग्राम के तरफ रहना चाहिए. ठीक है, डायग्राम की तरफ आपका एरो रहेगा. इसको लेबल कर दो कि भाई कैप्सूल है. इसको चाहिए तो आप लोग हाईलाइट कर लो. ठीक है, हाईलाइट करने के बाद, यस, हाईलाइट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स कर दिया. ओके, हाईलाइट करने की जगह मैंने इसका बॉक्स बना दिया. अब इस पे जो है आप, अब मैं आपको बेसिक पॉइंट्स लिख रही हूँ, बट आप अच्छा खासा पेज लेके उसको भर सकते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ऑफ व्हाट आर पॉइंट्स. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, बट है ना, एक पेज हमारे को कम पड़ जाएगा. तो आप लोग अच्छे से पेज लेके उस पे ड्रॉ करके सारे डायग्राम्स रखना अपने पास, और इस पेज पे या तो स्टेपल कर दो या तो ऐसे डाल दो. ठीक है, यस. चलो, तो कैप्सूल है, तो कैप्सूल क्या है? इट इज बेसिकली आउटर प्रोटेक्टिंग. ये जो है एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है. ठीक है, और ये काफी रिजिड होता है. ये जो है काफी रिजिड होता है. ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे यहाँ पे कि कैप्सूल है, कैप्सूल आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, काफी रिजिड होता है. इसको हम, यस, इट इज ऑल्सो नोन एज स्लाइम लेयर. ये स्लाइम लेयर जैसा भी होता है किसी किसी इसमें. ठीक है, यस. यू कैन ऑल्सो राइट कि ये जो है प्रोटेक्ट करता है, यस, बैक्टीरिया को व्हेन इंजेस्टेड. तो इस तरीके से आपको जो ठीक लगता है, जितने पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, आप इस तरीके से कैप्सूल से रिलेटेड पॉइंट्स कवर कर लीजिए. ठीक है, अब कैप्सूल हो गया भाई. कैप्सूल अगर हो गया सबसे बाहर वाला लेयर, उसके अंदर फिर आता है हमारा क्या? उसके अंदर आता है हमारा सेल वॉल. ठीक है, तो ये कैप्सूल के फिर इस तरफ अंदर आपने एक और एक लेयर बना दिया. ठीक है, ये आपने इसके अंदर एक और एक लेयर बना दिया और इसको हमने इस तरीके से फिर से लेबल कर दिया ऐसे एरो अंदर की तरफ. यस, दिस बिकेम योर सेल वॉल. इजी है, राइट? यस, सेल वॉल का आप लिख दीजिए कि ये जो है, यस, ये प्रोटेक्शन भी देता है, प्रोटेक्ट भी करता है, प्लस ये शेप भी मेंटेन करता है. तो लिख दीजिए मेंटेन्स द शेप. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने लिख दिए. सेल वॉल से रिलेटेड किससे बना है वो भी लिख देना. अब ये मैं बताऊंगी नहीं तुम लोग को, ये तुम लोग को लिखना है मेड अप ऑफ. थोड़े होमवर्क भी तो रहने चाहिए. कमेंट्स भी कर सकते हो आप इस पे. यस, मेड अप ऑफ डैश, एक्चुअली डैश एंड डैश. ठीक है, यस, ये आपका हो गया सेल वॉल. ठीक है,
सेल वॉल हो गया। सेल वॉल के बाद क्या आ रहा है? सेल वॉल के बाद एक और एक लेयर आ रहा है अंदर की तरफ, वो आ जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, यहां पर आ जाएगा एक और एक लेयर अंदर की तरफ, विच बिकम्स योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाईलाइट कर देना उसको, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या लिखोगे? ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके सारे पॉइंट्स लिख देना कि इसमें जो है ये सेमी परमिएबल इसीलिए है। यस, एक तो ये जो है बाइलेयर होता है, यस दिस इज लिपिड बाइलेयर होता है। फिर उसमें लिख देना कि हाइड्रोफोबिक साइड कौन से साइड होता है, हाइड्रोफिलिक साइड कौन से साइड होता है, डिटेल में लिख देना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो लिपिड बाइलेयर है तो वो लिपिड बाइलेयर को डिस्क्राइब जरूर करना यहाँ पर कि किस तरीके से जो है बाइलेयर, इनके पास हेड होता है। अब ये बताना कि हेड जो है हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। हेड जो है आउटर पार्ट में होता है, आउटर साइड में, yes this is present in the outer side and they have tail which is present on the inner side। अब आपको यहां पर ऐड करना है कि ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, just giving you a hint। yes, जो है मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आते हैं, बाहर वाला हमेशा वाटर लविंग होगा लेयर, अंदर का जो बीच का लेयर होगा जो है वो वाटर हेटिंग होगा या फिर वाटर रिपेलिंग होगा। अब उस हिसाब से आप लोग जो है लिख लेना, ठीक है। मैंने हिंट तो काफी क्लियरली दे दिया। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कवर हो गया। देखो आधा यहाँ पे काफी सारा डायग्राम्स आपका हमें ऑलमोस्ट कवर होने आ रहा है, ठीक है। फिर इधर लिखा है बाहर के तरफ ही, यस हमारे इसमें प्रेजेंट होता है, लिखा है पिलाए। ये जो है लोकोमोशन, काफी जगह पे काफी चीजों के लिए यूज होता है। ये छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपने ऐसे बना लेना है, फुर्सत लेके एकदम छोटा छोटा बनाना है क्योंकि पिलाई इज स्मॉलर वन, ठीक है। ओके, अब इसको लेबल कर देना है। ये क्या है? ये हमारा पिलाई है। यस, इट इज स्मॉल हेयर लाइक। उतने ही पॉइंट्स लिखिएगा, उतने ही डिटेल्स लिखिएगा जितने आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो पिलाई लिख दिया। एक और एक चीज है जो यहाँ पर पिलाई से थोड़ी लंबी होती है, इस तरीके से हेयर लाइक होती है। देखो ये सब कॉन्जुगेशन एंड ऑल में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप वो सारे पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। अब ये जो है, ये जो लंबा लंबा हेयर लाइक है, ये आ जाता है आपका फिम्ब्रिए। यस, ये आपने फिम्ब्रिए बना लिया, लिख लीजिए उसका पॉइंट भी। ये पिलाई जैसा नहीं होता, ये थोड़ा लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा फिम्ब्रिए। तो फिम्ब्रिए इज ऑल्सो डन। अब लिखा है फ्लैजेला। अरे ये तो लोकोमोशन में यूज होता है कि नहीं? फ्लैजेला जो है ऐसे इस तरीके से, जैसे ये मैंने इधर बनाया है, इधर से कुछ इस तरीके से। यस, बड़ा सा लंबा सा टेल। यस, ये आपका लंबा सा टेल विच इज योर फ्लैजेला। अब इस फ्लैजेला को आप लेबल कर दोगे, क्या अरे डिस्क्रिप्शन लिख दोगे। ये किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये कैसा है? ये विप लाइक है, मूवमेंट करता है, मूव होता है, सिंगल है, ठीक है, एक ही है, बड़ा सा टेल जैसा, ठीक है। ओके, फ्लैजेला भी हो गया हमारा। अब आते हैं अंदर के स्ट्रक्चर पे। तो एक और एक स्ट्रक्चर है हमारा, मतलब इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इधर लेबल कर दो, प्रेजेंट है हमारा साइटोप्लाज्म। आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें हैं? तो साइटोप्लाज्म में आप लिखेंगे ये जो है सेमी फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स जो है इसका सेमी फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स।
बराबर। फिर आप इस पे ये भी लिखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी डिटेल्स आप जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिख देंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरूर लिखना कि प्लाज्मा साइटोप्लाज्म, यस साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल, ये पॉइंट जरूर लिखना, ठीक है, कि साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स, ये पॉइंट आपका लिखा रहना चाहिए। एंड दैट फिनिशेस आवर साइटोप्लाज्म की मैट्रिक्स है अंदर का, वो लेबल कर दिया। अब नेक्स्ट चीज देखो क्या दिख रही है, नेक्स्ट चीज यहां पर आ रही है हमारी इसके अंदर का। अब देखो बाहर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आ रहा है क्रोमोसोम, बट यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियोइड की तरह प्रेजेंट होता है ना, क्योंकि हमारे पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, ये प्रोकैरियोट्स है। तो यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से रीजन है, ठीक है, रैंडम रीजन लिख लो, इसको लेबल कर लेना, दिस इज योर न्यूक्लियोइड, हाईलाइट, इसके सारे डिस्क्रिप्शंस आपको लिख लेने हैं। ये न्यूक्लियोइड क्यों है, दिस इज अ क्रोमोसोमल रीजन, यहां पर क्रोमोसोमल ये रीजन है, इट इज नॉट पर्टिकुलरली, इसके पास दे लैक मेम्ब्रेन, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ओके, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड रीजन कहा जाता है। ये न्यूक्लियोइड है, यहाँ पे आपका मेजर जो है दिस इज इन्वॉल्व्ड, लिख देना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन, यही है जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। यस आप देख सकते हैं काफी सारा थियरी हमने कवर कर लिया यहाँ पे। तो ये हमारा क्रोमोसोमल न्यूक्लियोइड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट पार्ट दिया है हमारा प्लाज्मिड। याद है ना प्लाज्मिड क्या था? यस ये इधर ऐसा गोल सा बना दो, यस गोल सा बना दो और उसको लेबल कर दो, ये क्या है? प्लाज्मिड। आई होप सब लोग साथ साथ में बनाए हैं। यस बाद में और इसमें पॉइंट्स ऐड करोगे तो और पॉइंट्स ऐड कर देना, जितना पॉइंट्स ऐड करोगे लाइक द मोर इट इज द मोर बेटर यू विल अंडरस्टैंड, द बेटर यू विल रिमेंबर, ठीक है। प्लाज्मिड ऐड कर दिया, लिख दो यहाँ पे, ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है। दिस इज एक्स्ट्रा, व्हाट एक्स्ट्रा? यस क्या एक्स्ट्रा है? क्रोमोसोमल, यस एक्स्ट्रा कॉपी। ये एक्चुअली प्रोकैरियोट्स में नॉन क्रोमोसोमल कहते हैं इसको, बट आप एक्स्ट्रा कॉपी बोल सकते हो, क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यस इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड, किसमें इन्वॉल्व नहीं है? नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन में नहीं इन्वॉल्व होता। फिर और क्या लिखोगे? इट इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिव, ये खुद से अपनी मर्जी से रेप्लिकेट करता है, ये किसी पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिव है, खुद रेप्लिकेट कर सकता है, इसको डिपेंडेंसी नहीं है किसी की, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर और क्या लिख सकते हैं भाई? और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं? नेक्स्ट आ गया राइबोसोम। अब राइबोसोम छोटे छोटे होते हैं, यस तो यहाँ पे आप ऐसे छोटे छोटे गोल ऐसे बना दो, जगह जगह पे छोटा छोटा ऐसा गोल बना दो, ठीक है। यस जहां पे भी जगह हो ऐसे लेबल कर देना कि ये क्या है? ये हमारा राइबोसोम है, हाईलाइट जरूर करना। और राइबोसोम का क्या लिखोगे? ये राउंड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, मैं सारे पॉइंट्स ओरली बोल रही हूँ, आप लोग लिख देना उसमें, ठीक है। और मेजर पॉइंट कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं भाई, ये क्या करते हैं? ये हमारा प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा राइबोसोम भी हो गया। अब लास्ट जो है हमारा बचा हुआ, दैट इज अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर, मीजोसोम्स। यस ये मीजोसोम्स होते क्या? ये आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इस तरीके से ना अंदर एक फोल्ड बनाता है, इस तरीके से, ठीक है। यस ये अंदर की तरफ एक इन्वेजिनेशन होता है, उसी को हम कहते हैं मीजोसोम्स। अब ये जो मीजोसोम्स होते हैं, ये जो इन्वेजिनेशंस होते हैं, ये सारे पॉइंट लिख देना। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग इन्वेजिनेशन होता है, यस
तो यहाँ पे इन्वेजिनेशंस लिख देना, इनफोल्डिंग्स लिख सकते हो, ओके और क्या पॉइंट लिख सकते हो, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस बट यू गाइस कैन राइट इट राइट। इसमें आप और लिख लेना कि ये जो है ये काइंड ऑफ सिमिलर डेपिक्ट करता है क्रिस्टा इन योर माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्रिस्टा होता है, वैसे ये जो है मीजोसोम्स जो है काफी हद तक रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। व्हाट एल्स यू कैन राइट, इट आल्सो हेल्प्स इन रेप्लिकेशन। तो ये पॉइंट एक आ गया रेप्लिकेशन, एक आ गया रेस्पिरेशन, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। And that's it. You can clearly see how nicely none of the, मतलब क्या हो गया, अब इस तरीके से जब तुम करोगे ना तो होगा ये कि तुम्हारा एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा और तुमने पूरा थ्योरी कवर कर लिया। यस, यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थ्योरी। राइबोसोम में एक और एक पॉइंट, जैसे ये सब लिख लेना 70s वाला, 30s प्लस 50s, ये सारे जितना डिटेल्स आप भर सकते हो उसमें, ओनली दोज डिटेल्स विच आर इन योर सिलेबस, नो नीड टू डू एक्स्ट्रा। जितना आप भर सकते हो इसको जो है अच्छे से एक शीट बनाना एंड लेट मी नो कि जब जब तुम्हारा हो जाए प्लीज डू शेयर ऑन द सोशल मीडिया, यू कैन टैग मी, आई कैन रीशेयर सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी देख के उसको मोटिवेट हो एंड दे विल आल्सो स्टार्ट मेकिंग इट। यस, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू प्रैक्टिस द डायग्राम दिस वे एंड ट्रस्ट मी, अगर इस तरीके से आप डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे आपका थ्योरी आप भूलेंगे नहीं, डायग्राम बनाने में आपका एक भी मार्क्स मिस नहीं होगा। वाई? बिकॉज आप पॉइंट वाइज बना रहे हैं। जब आप पॉइंट वाइज डायग्राम बनाएंगे तो आपका एक भी चीज मिस आउट नहीं होगा, पूरा डायग्राम कंप्लीट होगा, पूरा डायग्राम जो है वेल लेबल्ड होगा, वेल डिस्क्राइब्ड होगा। प्लस अगर ऐसे प्रैक्टिस किया, कल को अगर कोई बोल दिया 2 मार्क्स का बता दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्क्राइब कर दो, यू विल बी इन अ स्टेट टू डू दैट। सेल वॉल कर दो, हाँ मैंने डायग्राम में लिखा है, ये पॉइंट लिख दोगे। समझ में आया? Yes, practice it, let me know how you find it, okay, and do share it। पहले तो लाइक कर दिया होगा तो लाइक कर दो, पॉज करो, खुद से बनाओ, कमेंट बिलो एंड टेल मी इफ इट वाज हेल्पफुल इन एनी वे एंड इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू मेकिंग सच अ वीडियो। कोई और डायग्राम है जो कि आपको अर्जेंटली इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, यू कैन लेट मी नो। वैसे तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर ऑल ऑफ देम, बट जैसा भी कुछ भी मिसिंग आउट रहेगा, कुछ भी ऐड करना है, कोई भी डायग्राम, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके। और एल्स यू कैन गेट कनेक्टेड विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। बाकी लाइव लेक्चर्स के लिए गाइज अगर अभी तक एम्बाइब ऐप पर रजिस्टर नहीं किया तो हमारे सारे लाइव लेक्चर्स जो हैं एम्बाइब ऐप पर होते हैं। गो ऑन द होम स्क्रीन, yes you can see that all the lectures are visible over here, so please do make sure that you are online registered. It is absolutely for free and do come for the regular live lectures, okay? Yeah, so I hope to see you guys over there, and if you want, this app will also help you to practice the diagrams। जब आप कोई भी डायग्राम जो है पढ़ रहे हैं बुक में, आप उसको स्कैन कर सकते हैं। yes, आप वर्ड्स को स्कैन कर सकते हैं और उसको 3D में भी देख सकते हैं। once you see it in 3D ना, then it becomes very easy for you to depict it in 2D डायग्राम, ठीक है, क्योंकि विजुअलाइजेशन एक बार हो जाएगा तो बनाना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस ऐप विल हेल्प यू टू डू दैट एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वेयर यू विल फाइंड द लिंक्स ऑफ ऑल द लेक्चर्स, okay? So that's it guys, I hope you like the video. Make sure that you do like, share it with your friends, share it with your classmates, yes, make the diagram and make sure that you show it to me, okay? If you have any doubt apart from this telegram channel, you can also join my telegram channel where you can find me just by searching as Kajal Singh 9th and 10th। वो उस पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आप ये डायग्राम्स बना के जरूर भेज देना, ठीक है। चलो that's it guys, thank you so very much and let's see you in next video। Tadas, bye-byes, take care everyone and keep imbibing। Keep imbibing. We believe in you.